ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। खाड़ी क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले से ही बंद होने की खबरों के बीच अब यमन के हूती विद्रोहियों ने बाबा अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। युद्ध के तीसरे हफ्ते में एंट्री होते ही यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ईरान के समर्थित इस लड़ाकू समूह ने कहा है कि वो किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बताया कि उनके बल ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं और संघर्ष बढ़ने की स्थिति में वो हस्तक्षेप करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ईरान के 3 चरणों वाली रणनीति का हिस्सा है। क्या है वो 3 चरण, वो भी जान लीजिए। पहला चरण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना है, जो पहले ही कर दिया जा चुका है। दूसरा चरण है लेबनान और गाजा के मोर्चे से इजराइल को उलझाना और तीसरा चरण है हूतियों के जरिए बाबा अल मंडेब को बंद करना। क्यों अहम है बाबा अल मंडेब, वो भी जान लीजिए। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। खाड़ी क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले से ही बंद होने की खबरों के बीच अब यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। आखिर क्या है बाब अल मंडेब स्ट्रेट और इसे ब्लॉक करने से कैसे हिलेगी अर्थव्यवस्था, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। युद्ध के तीसरे हफ्ते में एंट्री लेते ही यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ईरान के समर्थित इस लड़ाकू समूह ने कहा है कि वो किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बताया है कि उनके बल ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं और संघर्ष बढ़ने की स्थिति में वो हस्तक्षेप करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ईरान की 3 चरणों वाली रणनीति का हिस्सा है। 3 चरण में जान लीजिए। पहला चरण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना है, जो पहले ही किया जा चुका है। दूसरा चरण लेबनान और गाजा के मोर्चे से इजराइल को उलझाना है और तीसरा चरण हूतियों के जरिए बाब अल मंडेब को बंद करना है। क्यों अहम है बाब अल मंडेब? देखिए, बाब अल मंडेब का मतलब आंसुओं का द्वार है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये यमन को जिब्रूती और इरिट्रिया अफ्रीका के हॉर्न से अलग करता है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए हर जहाज को इसी 29 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। बाब अल मंडेब बंद होने का नुकसान, अगर ये रास्ता बंद होता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना होगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन की देरी होगी और ईंधन का भारी खर्च बढ़ेगा। अगर हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगा। बाब अल मंडेब से गुजरता है दुनिया का 30% समुद्री तेल। इन दोनों रास्तों से दुनिया का लगभग 30% समुद्री तेल गुजरता है। अकेले बाब अल मंडेब से प्रतिदिन 8.8 मिलियन बैरल तेल निकलता है। कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं, जो पहले से ही $100 के करीब है। एशिया से यूरोप जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और अनाज की सप्लाई रुक जाएगी। आसमान छुएगी तेल की कीमतें। लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ मारियो नवल कहते हैं कि युद्ध अब और भी व्यापक और बदस्तूर जारी होने वाला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर हूती ईरान के साथ पूर्ण सैन्य गठबंधन कर लेते हैं और एक और अहम जलमार्ग बाब अल मंडेब को बंद कर देते हैं तो लाल सागर पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाएगा। तेल की कीमतें फिर से आसमान छू लेंगी और वैश्विक व्यापार और बुरी तरह से प्रभावित होगा। दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनी मसर्क ने सुरक्षा कारणों से लाल सागर से गुजरने वाली अपनी उड़ानें और जहाज़ों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कंपनी का कहना है कि सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण बाब अल मंडेब से गुजरना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। क्यों अहम है हूतियों की धमकी, ये भी जान लीजिए। विशेषज्ञों के अनुसार
हूतियों के पास इस क्षेत्र में बड़ा फायदा है। उनके ड्रोन और मिसाइलें सस्ती हैं, जबकि उन्हें रोकने के लिए पश्चिमी देशों को करोड़ों डॉलर की रक्षा प्रणालियां लगानी पड़ती हैं। हूती पहले भी 100 से अधिक वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं, इसलिए उनकी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इजराइल का नया दांव, इस तनाव के बीच इजराइल ने भी अपनी रणनीति बदली है। इजराइल ने सोमालीलैंड, सोमालिया का एक अलग क्षेत्र को मान्यता दी है और वहां एक सैन्य बेस बनाने की योजना बना रहा है। इसका मकसद हूतियों पर सीधी नजर रखना और लाल सागर में अपनी स्थिति मजबूत करना है। इस युद्ध का भौगोलिक दायरा अब अफ्रीका तक फैलने की आशंका है। इतिहास के सबसे बड़े समुद्री संकट की आशंका ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास, हिजबुल्लाह और हूती अब एक साथ सक्रिय होते दिख रहे हैं। अगर बाब अल मंडेब को ब्लॉक किया गया तो दुनिया आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े समुद्री संकट का सामना कर सकती है। तो बस ये स्थिति ना आए सामने, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं सभी। अब देखना होगा अगर ये स्थिति आ जाती है तो कितना बड़ा समुद्री संकट का सामना सबको करना पड़ता है। तो फिलहाल युद्ध समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है, एक दूसरे को धमकियों का दौर लगातार जारी है और इस बीच इस युद्ध में और भी कई सारे देशों की एंट्रियां हो चुकी हैं। ऐसे में ये साफ है कि अभी और बड़े संकट के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।